दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कीबोर्ड 91 का ऑल सेटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको खोल लेना है व्हाट्सएप मैंने खोल लिया। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन बहुत कुछ आप सीख भी जाओगे, ठीक है। चलिए किसी का एक व्हाट्सएप खोल लेते हैं। व्हाट्सएप खोलने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में कर्सर आपका टाइप है मैसेज पे दबाना है, तभी आपको सेटिंग दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो 91, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इधर है बिल्स 91, यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिशियन रिचार्ज, यहाँ पे आप खुद से आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है टीवी 91, यहाँ पे आपको लाइव टीवी चलेगा इंटरटेनमेंट से भरपूर, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरटेनमेंट के लिए टीवी 91 को यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए खेल 91 है, खेल 91 में आप गेम वगैरह खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम वगैरह आती है, गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये जो मिनी एप्लीकेशन जो 4 दिखाई दे रहा है हमारी कीबोर्ड पे, अगर आप इसको आप छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट पे आप दबाएंगे तो आप मिनी एप्लीकेशन के सेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिनी ऐप्स को कीबोर्ड में दिखाएं। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको कीबोर्ड पे नहीं दिखाई देगा। देखिए मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं कीबोर्ड पे, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना है, फिर से हमको क्या करना है, 3 डॉट पे दबाना है। यहाँ पे 3 डॉट पे दबाने के बाद यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन है, APS ऐप्स पे आपको दबाना है। ऐप्स पे दबाने के बाद यहाँ से आपको ऑन कर लेना। ऑन कर लोगे तो आपके कीबोर्ड 91 पे जो 4 मिनी एप्लीकेशन है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 मिनी एप्लीकेशन दिखाई देने लगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए नीचे में आपका रेड कलर का माइक है, इस माइक से आप बोल सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को पता है, जैसे आप नॉर्मल तरीके के जो माइक को यूज करते हैं, यहाँ से भी आप माइक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट पे चलते हैं। 3 डॉट पे क्या क्या फंक्शन है, 3 डॉट पे सबसे पहला फंक्शन है आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का मतलब दोस्त ये होता है कि कोई भी मैसेज को आप कॉपी करते हो तो आपके मैसेज यहाँ पे आ जाता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड के बारे में आप समझ चुके होंगे। फिर से हम चलेंगे 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद एक क्लिपबोर्ड है, ठीक है। इस पर हम दबाएंगे। जैसे मान लो कोई एक मैसेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऊपर में जाएंगे 3 डॉट पे। 3 डॉट पे बाद कॉपी करेंगे तो हमारी जो मैसेज है क्लिपबोर्ड में आके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिपबोर्ड खोल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड मैंने खोला तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मैसेज यहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज वगैरह कॉपी किया है सारा मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। अगर मान लो कोई मैसेज को हमें डिलीट करना है, जैसे यहाँ हेलो लिखा हुआ है, इसको डिलीट करना है तो आप क्लिपबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने दबाया, दबाने के बाद यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे दबा दोगे तो ये क्लिपबोर्ड से आपका मैसेज डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे दबाओगे, दबाने के बाद यहाँ पे देखिए एक डिलीट है, एक पिन का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कोई मैसेज को पिन करना चाहते हो तो पिन पे दबाओगे तो वो मैसेज आपका पिन हो जाएगा, ठीक है। पिनेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैसेज को मैंने पिन किया है। बाकी आप यहाँ से बार बार आप यहाँ से यूज कर सकते हो इस मैसेज को, कहीं भी ले जाके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप बार बार यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लिपबोर्ड में आके वो कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं फिर से 3 डॉट पे। 3 डॉट पे आने के बाद हमारी एक सेटिंग और है यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों सेटिंग को ओपन करते हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहला जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है। आप यहाँ से लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लैंग्वेज आपको रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अगर आपका सेटिंग इस तरीके का है तो आप लैंग्वेज ऑब्वियसली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला यूज सेटिंग लैंग्वेज, ये ऑन रहता है। लोगों को बोलते हैं कि मेरा तो लैंग्वेज ही नहीं आ रहा, तो इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद चलिए हम कोई एक लैंग्वेज ओपन कर लेते हैं। जैसे ये गुजराती है, गुजराती को मैं यहाँ पे ऑन कर दिया। गुजराती को ऑन करने के बाद हम चले जाएंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अभी तो गुजराती नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको इंटरनेट वाले लोगों पे दबाना है, ठीक है। तो इंटरनेट वाले लोगों पे दबाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे में गुजराती का ऑप्शन आ रहा है, तो गुजराती पे हम दबा देंगे तो हमारा पूरे तरह से कीबोर्ड हमारा देखो गुजराती हो गया, ठीक है। कीबोर्ड गुजराती हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम गुजराती वालों को यहाँ से भी आप हटा सकते हो। यहाँ पे दबाओगे, दबाने के बाद यहाँ पे इंग्लिश में कीबोर्ड 91 है, इस पे दबा दोगे तो आपका फिर से सही हो जाएगा कीबोर्ड 91, ठीक है। ये तो हो गया आपका। फिर से चलते हैं 3 डॉट पे। 3 डॉट पे आने के बाद फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक थीम का ऑप्शन है, ठीक है। थीम का मतलब ये होता है कि आप कीबोर्ड 91 का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जैसे थीम पे मैंने दबाया, यहाँ पे ढेर सारा आपको दिखाई दे रहा है, मॉडर्न लाइट, यहाँ पे क्लासिक वाइट, क्लासिक ब्लू, जैसे मैं कोई एक कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडर्न डार्क कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो चलिए मैंने ये कर लिया। तो देखना बैकग्राउंड आपका चेंज दिखाई देगा मेरा कीबोर्ड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेंज ऑलरेडी हो गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। फिर से चलेंगे 3 डॉट पे। 3 डॉट पे दबाने के बाद फिर से हम जाएंगे सेटिंग में।
सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्रीफरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीफरेंस का, ठीक है। प्रीफरेंस पे दोस्त अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से ऑप्शन को ऑन कर लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन पे, और मैं अभी जो करने वाला हूँ उसको आप समझो, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर रो, यानी कि आप ABCD के अक्षर के ऊपर आप 1 2 3 नंबर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। पहला कर लिया। दूसरा यहाँ पे इमोजी अगर आप लाना चाहते हैं कीबोर्ड पे तो आप इसको ऑन कर लीजिए, तो यहाँ पे ऑन कर लीजिए। देखिए मैंने 2 सेटिंग किया, 2 सेटिंग मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बैक हो गए। बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए इमोजो सबसे पहले मैं दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ABCD के ऊपर 1 2 3 आ रहा है, यानी कि जो गिनती आती है वो आपको ऊपर में आने लगा, ठीक है। अब फिर से चलते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, बाकी टेक्स्ट वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करते हैं। बैक करने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 3 डॉट पे दबाएंगे। 3 डॉट पे दबाने के बाद 3 डॉट पे आपको दबाना है। दबाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे वॉलेट का, बटुआ टाइप के है, तो ये आपका वॉलेट होता है जो आपका पैसा रहता है, ठीक है, वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आप अपना नेटवर्क देख सकते हैं कितने आपके साथ लोग जुड़े हैं। यहाँ से आप शेयर करके दूसरे लोगों को आप लिंक और रेफर कोड सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है ADS पे आप दबाएंगे तो आपको कीबोर्ड 91 का सेटिंग वगैरह खुल जाएगा, जो आप सेटिंग इस प्रकार से देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसी प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए कीबोर्ड 91 में सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको विज्ञापन दिखाइए, आपका ऑन होना चाहिए, और नीचे में देखिए जब कीबोर्ड खुला हो हमेशा ये दोनों चीज़ें ऑन होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको मिनी एप्लीकेशन को आप रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है ADS का, ठीक है। फिर से हम 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए एप्स का ऑप्शन है, जो मैंने पहले ही बताया था कि एप्स आ गया है, मिनी एप्लीकेशन यहाँ पे है ढेर सारा, ठीक है। ऐप्स पे जाएंगे, ढेर सारा आपको मिनी एप्लीकेशन दिखाई देगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वीडियो देखिए, यहाँ पे रिचार्ज वगैरह कीजिए, लाइव टीवी देखिए, कोई पसंदीदा आपको खेल खेलना है, गेम वगैरह, तो यहाँ पे खेल 91 पे दबाइए, ठीक है। और कुछ नहीं है, कुछ आने वाला है जो जल्द आ रहा है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा जोर और शोर से काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और भी सेटिंग में कुछ है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंसान का लोगो है। ये लोगो का मतलब आप समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है कीबोर्ड 91 का, ठीक है। अगर आपको कीबोर्ड 91 से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत इशू आ रहा है तो आप सपोर्ट सिस्टम पे दबा के, ठीक है, और आप टिकट रेज करके आप कंपनी को बता सकते हैं। कंपनी आपको 24 से 48 घंटा में आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देगा, ठीक है, सॉर्ट आउट कर देगा, यानी कि वो प्रॉब्लम इंस्टेंट सॉल्यूशन कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, क्लोज के ऊपर है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, प्लीज सेलेक्ट टाइप। इस बॉक्स पे आप दबाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, क्वेरी, कंप्लेन, रिक्वेस्ट। जो भी है आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं कंपनी को। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे मेरे को यहाँ पे कंप्लेन करना है तो यहाँ पे मैं दबा दिया। दबाने के बाद नीचे में आ रहा है आपको सेलेक्ट कैटेगरी, यानी कंप्लेन में क्या कंप्लेन करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे रिफंड से, आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, विड्रॉल से रिलेटेड मैं डाल दिया। यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पे भी दबा दीजिए। दबाने के बाद यहाँ पे विड्रॉल नोट रिसीव डाल दीजिए, क्योंकि विड्रॉल से रिलेटेड मैंने कंप्लेन किया है, इसको मैं दबा दिया। दबाने के बाद यहाँ पे टाइप सब्जेक्ट हेयर, यानी कि आप क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख दो। पेमेंट नोट रिसीव ऐसे लिख दो, पेमेंट नोट रिसीव ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो नीचे में क्या है, ऐड डिटेल, यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन है यार। यहाँ पे कम से कम 30 से 40 लाइन में कम से कम होना चाहिए, 30 से 40 वर्ड में कुछ लिखिए थोड़ा लंबा में कि सर मेरा विड्रॉल इतने तारीख को लगाया था, अभी तक मेरा विड्रॉल नहीं आया, रजिस्टर मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिए। अपने माध्यम से थोड़ा सा वर्ड बना लीजिए, सेंटेंस जो बहुत ही बेटर रहे, ठीक है। ये आपका बेटर रहता है ऐड डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए। फिर उसके बाद आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड प्रूफ, जैसे आपका पैसा नहीं आया है या आपका ऐड नहीं आ रहा है तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना लीजिए और अपलोड प्रूफ पे आप दबाएंगे। यहाँ पे अपलोड प्रूफ पे दबाएंगे तो आपको ये खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया, बताने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं लिख दिया, मैं अपना प्रॉब्लम लिख दिया ढेर सारा, ठीक है। ऐसे आपको नहीं लिखना, आपको प्रॉब्लम लिखना है, बस वो बताने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड प्रूफ पे जाएंगे। अपलोड प्रूफ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए अभी अपलोड प्रूफ काम नहीं कर रहा है, बट ये काम करता है, ठीक है। अभी जस्ट अपडेट हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपको टिकट, यहाँ पे क्रिएट टिकट पे आप दबा देना है। क्रिएट टिकट पे आप दबाएंगे
तो आपको टिकट रेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ अपलोड प्रूफ आपको काम करेगा, थोड़ा सा टाइम इसमें है, क्या है कि अभी जस्ट अपडेट आया ना, तो इस पर आप दबाओगे तो आपको नीचे में आएगा एक चिप कार्ड जैसे होता है ना, मेमोरी कार्ड के फाइल के टाइप के आएगा। फाइल पे दबा के आप यहाँ पे अपलोड प्रूफ कर लेना, ठीक है। अपलोड प्रूफ करके फिर लास्ट में टिकट रेज कर देना। दूसरा चीज़ नीचे में क्या है, नीचे में यहाँ पे देखिए कंपनी के यहाँ पे नंबर है जो आप कंपनी से बात कर सकते हैं। इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, 10 बजे से शाम 7 बजे तक बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी सेटिंग है कीबोर्ड 91 का। और मैंने टिकट रेज करने के लिए वीडियो भी ऑलरेडी बनाया है, आप वीडियो भी ले सकते हैं अपने अपलाइन से, ठीक है। अभी जस्ट अपडेट किया इसलिए वो अपलोड प्रूफ का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने बताया वैसे ही आपको कंपनी को फीडबैक देना है आपका, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कीबोर्ड 91 में आप डायरेक्ट कंपनी को दे सकते हैं, ठीक है। और भी है 3 डॉट पे और कुछ नहीं है। बाकी मैंने तो सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप अपने अपलाइन से पूछिए, या फिर इस वीडियो में अगर कोई ऐसा बात छूट रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।